प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि सबको एक विचार करके कैसे चलना है, इसका एक रास्ता बनाना होगा। ये इसलिए कि जम्मू कश्मीर का एक स्वर्णिम भविष्य का जो ये मेगा प्लान है, ये केवल कागज में नहीं जमीन पर उतर, इसके लिए कोशिश हो रही है। बहुत सारे किसान भाई हैं, इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है। ये 5013 करोड़ रुपए कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसको उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर जैसे एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में जहां न पानी का पैसा आता है, न बिजली का, और हाउस टैक्स में अगर नॉमिनल लगा दिए देश में सबसे कम तो हल्ला अलग से होता है। चाहिए सब सेवा का कोई पैसा हम न दें। मैं समझता हूं कि इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों का ध्यान रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जो सक्षम लोग हैं, अगर वो सेवाओं के लिए शुल्क नहीं देंगे, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि सबको एक विचार करके कैसे चलना है, इसका एक रास्ता बनाना होगा। एलजी मनोज सिन्हा का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात की। उन्होंने ये कहा कि आईफोन के लिए पैसा है, डेटा को यूज करने के लिए पैसा है, और वीडियोस, दिन भर वीडियोस खेलने के लिए, गेम्स खेलने के लिए पैसा है, लेकिन वहीं पर अगर सेवाओं का शुल्क देने की बारी आई तो उसके लिए पैसा नहीं है। ये एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां पर अलग अलग सियासी दल का बयान सामने आ रहा है। और वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आईफोन के लिए पैसा है, डेटा यूज करने के लिए पैसा है, वीडियोस, गेम्स के लिए पैसा है, लेकिन सेवाओं का शुल्क देने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को, जम्मू कश्मीर की आम जनता को ये समझना होगा कि आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से आखिरकार क्या बेहतर होगा, जम्मू कश्मीर में क्या बेहतरीन जो है वो नजर आएगा। जहां पर उन्होंने ये कहा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सेवाओं की शुल्क देने की अगर बारी आए तो वहां पर पैसा नहीं है, लेकिन आईफोन, डेटा, गेम्स, वीडियोस के लिए पैसा है। जहां पर अगर बात करें चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की, तो उन्होंने ये भी कहा कि स्मॉल हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि 1000 स्क्वायर फीट के दायरे के कम में जिनका घर बना है उन पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन वहीं पर कल एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया और आप साफ तौर पर सुन चुके हैं। जिस तरीके से अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जहां पर आम जनता आक्रोश और गुस्से में नजर आ रही है। जहां पर सियासती दल की बात करें तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, और हर किसी का, अगर चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो जहां पर उन्होंने कल प्रेस वार्ता की और उन्होंने यही कहा कि इसे एलजी प्रशासन को इसे रोल बैक करना चाहिए। हर एक सियासती दल की बात करें, आम जनता की बात करें तो सबका यही कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तैयार नहीं है। एलजी प्रशासन को इसको रोल बैक करना चाहिए। वहीं पर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी यही कहा, सियासती दल का भी अलग अलग बयान सामने आ रहा है, जहां पर आम जनता आक्रोश और गुस्से में नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने यह साफ तौर पर कहा है कि स्मॉल हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन वहीं पर कल एलजी मनोज सिन्हा का ये बड़ा बयान सामने आता है कि आम जनता को ये समझना होगा कि आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से आखिरकार क्या बेहतर होगा। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि आईफोन, डेटा, वीडियो गेम्स के लिए पैसा है, लेकिन सेवाओं का शुल्क देने के लिए पैसा नहीं है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।